बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है कि जब आदमी पर नज़ा का वक्त तारी होता है, यानी मौत का वक्त करीब होता है, तो अल्लाह अज़्ज़वजल उस बंदे की जानिब 5 फरिश्ते भेजता है। पहला फरिश्ता उसके पास उस वक्त आता है जब उसकी रूह हलक़ोम तक पहुंचती है, यानी हलक तक आ जाती है। वो फरिश्ता उस शख्स को पुकार कर कहता है, ऐ इब्ने आदम, तेरा ताकतवर बदन कहां गया? आज ये कितना कमजोर है। तेरी फसीह जबान कहां गई? आज ये कितनी खामोश है। तेरे घर वाले और अजीज व क़राबा कहां गए? तुझे किसने तन्हा कर दिया? जब उसकी रूह कब्ज कर ली जाती है और कफन पहना दिया जाता है, तो दूसरा फरिश्ता उसके पास आता है और उसे पुकार कर कहता है, ऐ इब्ने आदम, तूने तंगदस्ती के खौफ से जो माल और असबाब जमा किया था, वो कहां गया? तूने तबाही और बर्बादी से बचने के लिए जो घर बनाए थे, वो कहां गए? तूने तन्हाई से बचने के लिए जो उन्स तैयार किया था, वो कहां गया? जब उसका जनाजा उठाया जाता है, तो तीसरा फरिश्ता उसके पास आता है और उसे पुकार कर कहता है, ऐ इब्ने आदम, आज तू एक ऐसे लंबे सफर की तरफ रमा दमा है जिससे लंबा सफर तूने आज से पहले कभी तय नहीं किया। आज तू ऐसी कौम से मिलेगा कि आज से पहले कभी उस कौम से नहीं मिला। आज तुझे ऐसे तंग मकान में दाखिल किया जाएगा कि आज से पहले कभी ऐसी तंग जगह में दाखिल ना हुआ था। अगर तू अल्लाह अज़्ज़वजल की रजा पाने में कामयाब हो गया तो ये तेरी खुशबख्ती है, और अगर अल्लाह अज़्ज़वजल तुझसे नाराज हुआ तो ये तेरी बदबख्ती है। जब उसे लहद में उतार दिया जाता है, तो चौथा फरिश्ता उसके पास आता है और उसे पुकार कर कहता है, ऐ इब्ने आदम, कल तक तू जमीन की पीठ पर चलता था और आज तू इसके अंदर लेटा हुआ है। कल तक तू इसकी पीठ पर हंसता था और आज तू इसके अंदर रो रहा है। कल तक तू इसकी पीठ पर गुनाह करता था और आज तू इसके अंदर नादिम और शर्मिंदा है। जब उसकी कब्र पर मिट्टी डाल दी जाती है और उसके अहलो अयाल, दोस्त, अहबाब उसे छोड़कर चले जाते हैं, तो 5वां फरिश्ता उसके पास आकर कहता है और उसे पुकार कर कहता है, ऐ इब्ने आदम, वो लोग तुझे दफन करके चले गए। अगर वो तेरे पास ठहर भी जाते तो तुझे कोई फायदा ना पहुंचा सकते। तूने माल जमा किया और उसे गैरों के लिए छोड़ दिया। आज या तो तुझे जन्नत के आली बागात की तरफ फेरा जाएगा या भड़कने वाली आग में दाखिल किया जाएगा। ऐ ईमान वालो, ये जिंदगी बड़ी मुख्तसर है। एक न एक दिन हमें भी इस घड़ी से गुजरना है। हमें नहीं पता कि कब और कहां मौत आ जाए, इसलिए हमें उस वक्त की तैयारी करते रहना चाहिए और अल्लाह की इबादत और नेक अमाल करते रहना चाहिए। प्यारे भाई और मेरी बहनों, इससे पहले कि हमें मौत के वक्त के ये फरिश्ते इन बातों का एहसास दिलवाएं, हमें चाहिए कि इन बातों पर गौर करें और जहां हम दुनिया के लिए तोशा इकट्ठा करने की तगोदौ करते हैं, वहीं पर हमें आखिरत के लिए भी तोशा जमा करना चाहिए, ताकि कल कब्र में हमें शर्मिंदगी ना हो। प्यारे भाइयों, याद रहे कि मौत जब आती है और इंसान को अपने शिकंजे में लेती है, तो उस आलम को सुकरात का नज़ा का आलम कहा जाता है। यानी सुकरात से मुराद मौत की शिद्दत और गशी है जो मौत के वक्त पेश आती है, और मौत से पहले हर आदमी पर सकरात की कैफियत तारी हो जाती है। बाज औकात सकरात का असर और निशानी उस पर जाहिर भी होती है, और किसी को उस शिद्दत के असर से पेशानी पर पसीना भी आ जाता है। रिवायात के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब यह हालत पेश आई, तो आप पानी में हाथ डालकर चेहरे मुबारक पर मल रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार कलमा तैयबा पढ़ते और फरमाते, मौत के लिए बड़ी शिद्दत होती है। मौत की शिद्दत मोमिन के हक में कुफ्फार सय्यात और मौजिब रफा दर्जात भी होती है। जैसा कि बीमारी उसके हक में बाइस कुफ्फार और सय्यात बनती है। सूरह निसा में इरशाद होता है, तुम जहां कहीं भी होगे, मौत तुम्हें जरूर पकड़ लेगी, अगरचे तुम मजबूत किलों में हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, बेशक वो मौत जिससे तुम भागते हो, वो जरूर तुम्हें मिलने वाली है। फिर तुम उसकी तरफ फेरे जाओगे, जो हर गैब और जाहिर जानने वाला है। फिर वो तुम्हें तुम्हारे अमाल बता देगा। प्यारे भाइयों, इन आयात और रवायात से पता चलता है कि हम चाहे जितना मर्जी मौत से इनकार करें, लेकिन यह अनकरीब आने वाली है। मौत ऐसी सख्ती के साथ आती है कि इंसान पर गशी तारी हो जाती है और मौत अकल पर गालिब आ जाती है। और सकरात की हालत में कहा जाता है कि यही है वो मौत
जिससे तू भागता था, जैसा कि मज़कूर हदीस में भी इसका तज़किरा हुआ। प्यारे भाइयों, इस आयत में अल्लाह पाक उमूमी तौर पर इंसान को नसीहत कर रहा है कि मौत का आना हक है और नज़ा की सख्तियों का सामना करना पड़ेगा। इमाम अहमद गजाली रहमतुल्लाह अलैह इस आयत की तफसीर में लिखते हैं कि नज़ा उस तकलीफ का नाम है जो सिर्फ रूह पर उतरती है और तमाम आज़ा को घेर लेती है, हत्ता के बदन में रूह के जितने अज्जा हैं सबको दर्द महसूस होता है। अगर किसी शख्स को कांटा चुभ जाए तो उसे पहुंचने वाला दर्द रूह के सिर्फ उस जुज़ को पहुंचता है जो उस उज़ू से मिला हुआ है जिसमें कांटा चुभता है। इसके मुकाबले में जलने का असर ज्यादा होता है, क्योंकि आग के अज्जा बदन के तमाम अज्जा में सरायत कर जाते हैं, जिसकी वजह से जलने वाले के उज़ू का कोई जाहिरी और बातिनी जुज़ आग से महफूज नहीं रहता। इसलिए गोश्त के तमाम अज्जा में फैले हुए रूह के अज्जा जलने की तकलीफ को महसूस करते हैं, जबकि जख्म सिर्फ उसी जगह को पहुंचता है जिस तक कांटा और तलवार वगैरह का लोहा पहुंचता है। इसीलिए जलने की तकलीफ ज्यादा और जख्म की तकलीफ कम होती है। और नज़ा की तकलीफ नफ्स रूह पर हमलावर होती है, तमाम आज़ा को घेर लेती है, क्योंकि हर रग, हर पट्टे, बदन के हर हिस्से, हर चोट, हर बाल की जड़ और खाल के नीचे से हत्ता के सर की चोटी से कदम तक हर जगह से रूह को निकाला जाता है। इसलिए तुम इसके कर्ब और तकलीफ का हाल ना पूछो। हत्ता के बुजुर्गों ने फरमाया, मौत तलवार की मार, आरे के चीरने और कैंची की काट से ज्यादा सख्त है, क्योंकि बदन को तलवार से काटा जाए तो सिर्फ इसलिए तकलीफ होती है कि बदन का रूह से ताल्लुक है, तो जब सिर्फ रूह ही को सदमा पहुंचे तो किस कदर तकलीफ होगी। किसी भी शख्स को जब मारा जाता है तो वो मदद मांगता है और चीखता है, चिल्लाता है, क्योंकि उसके दिल और जबान में ताकत मौजूद होती है। लेकिन मरने वाले की आवाज और चीखो पुकार सख्त तकलीफ की वजह से खत्म हो जाती है, क्योंकि रूह निकलने की बे इंतहा तकलीफ होती है और ये दिल पर सवार होकर पूरी कुव्वत को खत्म कर देती है। मरने वाले के आज़ा कमजोर पड़ जाते हैं और उसमें मदद मांगने की ताकत बाकी नहीं रहती। मौत के वक्त इंसान चाहता है कि रोए, चिल्लाए और मदद मांगे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता। और अगर कुछ कुव्वत बाकी भी रहती है तो रूह निकलने के वक्त उसके हलक और सीने से गर गर की आवाज सुनाई देती है। प्यारे भाई और मेरी बहनों, ये तकलीफ अकल को भी ढांप लेती है, औसा खता कर देती है और जुबान को बोलने से रोक देती है। उसका रंग बदलकर मटियाला हो जाता है, गोया उससे वही मिट्टी जाहिर हुई जिससे वो बना था, और जो उसकी असल फितरत है। उसकी रगें खींच ली जाती हैं, हत्ता के आंखों के ढेले पलकों की तरफ उठ जाते हैं, होंठ सुकड़ जाते हैं, जबान अपनी जड़ की तरफ खींच ली जाती है और उंगलियां सब्ज हो जाती हैं और ठंडी पड़ जाती हैं। तो ऐसे बदन का हाल ना पूछो जिसकी हर रग खींच ली गई हो। जरा गौर करो कि एक रग खींची जाने से सख्त तकलीफ होती है, तो उस वक्त क्या हाल होगा जब दर्द में मुब्तिला रूह को भी खींच लिया जाए, और किसी एक रग से नहीं बल्कि तमाम रगों से उसे खींच लिया जाता है। फिर एक एक करके जिस्म के हर उज़ू में मौत वाक़ई होती है। पहले उसके कदम ठंडे पड़ते हैं, फिर पिंडलियां और फिर रानें ठंडी पड़ जाती हैं और हर उज़ू में नई सख्ती और शिद्दत पैदा होती है। हत्ता के गले तक नौबत पहुंचती है और उस वक्त उसकी नजर दुनिया और दुनिया वालों से फिर जाती है। उस पर तौबा का दरवाजा बंद हो जाता है और उसे हसरत और निदामत घेर लेती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें मौत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। जाने से पहले वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।